अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मैं मरकज़ी चेयरमैन लॉ वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान अब्दुल वहाब बलोच उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो ये 24/7/2022 को ये रिसेंटली टेस्ट गुजरा लॉ गैट का, उस पर मैंने बात करनी है। तो एक तो सबसे पहले तो मैं बताता चलता हूँ अपने अदारों को भी मुखातिब करके कि जो सा टेस्ट था उसको ज़रा आप गौर से देखेंगे। टेस्ट के अंदर किस तरह लग रहा है, जिस तरह ये जो हमारा टेस्ट है ये लॉ ग्रेजुएट्स के रिलेटेड है नहीं, ये तो टेंसेस के रिलेटेड है। बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे गए हैं जो से उसका नाम क्या है, जो प्रैक्टिस के साथ उनका लिंक ही नहीं है इतना ज़्यादा, और ज़्यादातर उसका नाम के इसमें से कुछ सवाल जो से थे वो आउट ऑफ सिलेबस भी पूछे गए हैं, और कुछ सवाल जो से थे उसमें गलतियाँ भी हैं। और सबसे बड़ी बदमाशी तो मैं समझता हूँ HSC की यही है कि एक टेस्ट ले लेते हैं, टेस्ट के बाद उसकी बुक ही नहीं बार जो सी जारी करते हैं कि जिससे लोग कोई सीनियर हमारे देख लें या कोई अदारे देख लें कि इसमें क्या गलती थी, ताकि जो से स्टूडेंट्स हैं वो दिखा सके, इसको पढ़ सके कि आउट ऑफ सिलेबस क्या पूछा गया और इसमें क्या गलती थी। और साथ ही साथ मैं ये कहता चलता हूँ कि जिन लोगों के 5 चांसेस गुजर चुके हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की किसी भी जजमेंट के अंदर नहीं है कि फिक्स्ड जो से चांस है, उसकी कोई भी वहाँ पे वैल्यू नहीं है कि चाहे 3 चांस हो चाहे 5 चांस हो। ये पाकिस्तान बार कौंसिल के हाथ में ये चांसेस। तो मेरी अपील है पाकिस्तान बार कौंसिल के जो उनसे रहनुमा है कि आप मेहरबानी करें, इन चांसेस को अनलिमिटेड कर दें या चांसेस बढ़ाए जाएं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने सालों की मेहनत है जो सी उसकी डिग्री को उठा के आप कूड़े में फेंक दें। तो या फिर अगर इस तरह नहीं करना तो मेरी गुजारिश है कि तमाम जितने भी इदारे वाले जो लाइसेंस जारी करते हैं, वो जितने भी फिर ये जो से तालबे इल्म में जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, तालब इल्म तो नहीं मैं कहूँगा मुँह से निकल गया, जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं, इन सब की जितने भी आज तक की जो सी इन्होंने इनके घर वालों ने इन पर खर्चा किया है, इनको जो यहाँ तक लेके आए हैं, उनकी जो स्टडी पे खर्चा हुआ है, उनका जो टाइम ज़ाया हुआ है, इनकी फिर आप ऐसा करेंगे अगर डिग्री तो इनकी ज़ाया है तो आप फिर इनका जितना वो जो अब तक का खर्चा हुआ है और जो टाइम ज़ाया हुआ है उसका हर्जाना दे दें, इनको पैसे दे दें ताकि ये कोई अपना बिजनेस कर सकें। अगर आप लाइसेंस नहीं देना चाहते तो मेरी गुजारिश है, कहने का मतलब ये है कि मेरी गुजारिश है आपके साथ, दिली तौर पे गुजारिश है कि आप इनके जो से चांस हैं इस पर कोई भी आप ये ना लगाएं कि 5 फिक्स हैं या 3 फिक्स हैं, आप इसको अनलिमिटेड कर दें, जो जब पास करेगा वो आ जाएगा। और दूसरी जो लास्ट मेरी बात है कि जो हमसे वादा किया गया था कि 45 नंबर का, क्योंकि पासिंग मार्क्स जो से हैं वो 45 नंबर ही हैं अपना लॉ ग्रेजुएट, जब हम उसका नाम के लॉ की डिग्री करते हैं तो उसके पासिंग मार्क्स ही 45 हैं। तो लॉ गेट के पासिंग मार्क्स 50 होना कोई मेरे नज़र में कोई दुरुस्त बात नहीं है। तो आप उसका नाम के जो से जो पास लॉ ग्रेजुएट के जो सा लॉ गेट का टेस्ट है उसके जो पासिंग मार्क्स है ना, आपने हमसे वादा भी किया था उसको आप 45 ही करवाएं, और हमारा वो वादा आप पूरा करें। हम उस वादे पे खड़े हैं, हम भूले नहीं हैं। और साथ मैं लास्ट में ये बात करूँगा कि जो से हमारे पंजाब बार कौंसिल और जितनी भी सूबाई बार कौंसिल है, जिसमें वो अपना एक जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसके अंदर सारी पावर्स ख़त्म की गई थी इनके पास इख्तियारात की के पासिंग मार्क्स कितने करने चाहिए। मेरी अपील है तमाम सूबाई बार कौंसिल से और पाकिस्तान बार कौंसिल से, इसको दोबारा बहाल किया जाए। ये जितना भी इख्तियार हो वो सिर्फ और सिर्फ सूबाई बार कौंसिल के पास हो, क्योंकि लाइसेंस जारी ही सूबाई बार कौंसिल करती हैं। तो उनके पास यही अगर इख्तियार नहीं होगा तो उनके पास क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में ना सिर्फ आप 45 नंबर करवाएं, मेरी अपील है आपसे कि आप इसका बल्कि इख्तियारात भी अपने सूबाई बार कौंसिल के हाथ में होना चाहिए। चलें आप टेस्ट लेने का इख्तियार नहीं दे रहे तो कम से कम उनको इस चीज़ का करने का अजाला तो हो कि इसमें कितनी टेस्ट में गलतियाँ, क्योंकि HSC तो मानता ही नहीं है। और दूसरी बात है, बुक उनकी बात जारी ही नहीं होती जिस पे हम देख सके कि इसमें क्या गलतियाँ, आउट ऑफ सिलेबस क्या है। ये तो दुनिया के किसी कोने में नहीं होता कि एक टेस्ट ले लिया जाए उसके बाद उसका क्वेश्चन पेपर ही बाहर नहीं आना। तो मेरी आपसे अपील है कि जितने भी उसका नाम क्या सीनियर्स हैं उनसे अपील है कि आप हमारा साथ भी दें, और जितने भी हमारे सीनियर्स हैं और वो सियासी तौर पे इन चीज़ों में है, उन्होंने उनके इख्तियारात में है, तो वो मेहरबानी करके ये जो से हमारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं, हमने आपको ही कहना है और उन्होंने भी आपको ही कहना है, तो आप उनके ऊपर थोड़ा सा अपना करम भी करें, क्योंकि ये सारे हैं। अगर बुकला बरादरी है तो ये जितने भी ओहदे हैं तो तब ही हैं, अगर ये बुकला बरादरी नहीं है तो इन ओहदों का भी कोई फ़ायदा नहीं है, सारी इज्जत भी इन्हीं की वजह से। अगर हम पे नहीं शफकत करेंगे तो फिर ये इन ओहदों का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरी अगर कोई बात आपको बुरी लगी है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं इसका ये जो सा है ना आपसे बार बार ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस पर नज़रसानी की जाए